हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा श्रीमद् भगवद गीता का पठन का कार्यक्रम है उसमें आप सबका स्वागत है। तो आज जो हमारा श्लोक है वो हम देखेंगे कि कल हमने पिछले श्लोक संख्या जो है अध्याय 1 था और हमारी श्लोक संख्या थी 4। तो आज हम देखेंगे 4 से आगे जो हमारी श्लोक है। अगर उसमें तात्पर्य दिया गया है तो हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसा कि हम रोज करते हैं, हमारा जो ये कार्यक्रम है और जो श्लोक का भगवद गीता पाठ का जो कार्यक्रम है उसको आरंभ करने से पहले हम जो है थोड़ा सा मंगलाचरण करते हैं, श्री भगवान की स्तुति करते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप जो है मेरे साथ श्री भगवान के स्तुति के जो कुछ श्लोक हैं और गुरु महाराज के स्तुति के जो श्लोक हैं उन्हें दोहराने का प्रयास कीजिए, या फिर जो है आप उन्हें श्रवण भी कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे, ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हम उसका भी उच्चारण करेंगे। तो आप सब मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो कल तक की जो हमारी चर्चा थी उसमें हमने अध्याय 1 और चौथा श्लोक है वहां तक हमने चर्चा किया था। तो आज हम उससे आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो हमारी जो चर्चा है वो इस प्रकार से है कि जो ये श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय है जिसे अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है, तो वहां पहला जो श्लोक है वो धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री है, यानी कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की महत्ता को बताने वाला है। और जो दूसरे श्लोक से लेकर श्लोक नंबर 14 तक जो श्लोक है वो दुर्योधन की कूटनीति के विषय में है। तो जो दुर्योधन है वो जो है अभी क्या बता रहा है इसमें, एक कूटनीतिक व्यवहार जो अपना है और बड़ा ही डिप्लोमेटिक जो उसकी व्यवहार है उसको प्रदर्शित करते हुए वो अपने गुरु के पास जा रहा है। तो वो जो अपने गुरु के पास गया, द्रोणाचार्य के पास गया, और उन्हें जो है एक श्लोक पहले श्लोक और दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि जो आपके जो सेना है इसकी व्यूह रचना देखिए, जो जिसे आपके जो आपके बुद्धिमान शिष्य हैं उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से सुसज्जित किया है। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, वो अपने जो अपना गुरु है तो अपने गुरु महाराज को वो क्या कह रहा है, उनके दोषों की तरफ इशारा कर रहा है कि देखिए आपने जो है उन लोगों को इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि वो उन शिक्षा का उपयोग जो है आपके ही खिलाफ कर रहे हैं। तो इस तरह जो हमारी ये चर्चा है ये आगे बढ़ती है और इस तरह से वो
जो द्रुपद के पुत्र जो धृष्टद्युम्न है उनका नाम लेता है, और फिर उसके बाद जो है वो अध्याय जो श्लोक संख्या 4 है, तो उसमें वो कहता है कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। तो आज जो है श्लोक संख्या 5, श्लोक संख्या 5 में भी वो अन्य वीरों का जिक्र करता है और कहता है कि दृष्टकेतु चेकितान, काशीराज चा वीर्यवान, पुरुजित कुंती भोजा चा शव्या चा नरपुंगवा। यानी कि इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा शव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। और छठे श्लोक में फिर वो कहता है कि युधामन्यु च विक्रांता, उत्तमोजा च वीर्यवान, सौभद्रा द्रौपदेया च सर्व एव महारथा। कि पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी जो है महारथी हैं। तो इस प्रकार जो दुर्योधन है वो अपने जो गुरु हैं उनके साथ वार्ता कर रहा है। उसके बाद जो है दुर्योधन अगले श्लोक में कहता है, 7वें श्लोक में, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमा, नायकामं सन्न्यस्य संगार्थ तान् ब्रवीमिते। कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बतलाना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो उसने जो है अभी विपक्षी दल जो था उसके जो महारथी थे उनके नाम उसने बता दिए हैं, और अब जो है वो क्या कर रहा है, अब जो अपनी सेना के विषय में बताने जा रहा है। तो आज हम जिस श्लोक की विशेष चर्चा करेंगे वो है अध्याय 1 और श्लोक संख्या है 8, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने भी इस पर तात्पर्य दिया है, और जो इसमें जितने भी जो भी वीर हैं जिनके नाम दुर्योधन बोल रहा है, तो उनके बारे में भी प्रभुपाद ने डिस्क्रिप्शन दिया है, प्रभुपाद ने बताया है। तो हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा आज करेंगे। तो आप सब मेरे साथ दोहरा सकते हैं, अगर किसी के पास भगवत गीता है तो वो पढ़ सकता है उसमें से। तो हम पहले संस्कृत का उच्चारण करेंगे, उसके बाद अनुवाद, और उसके बाद हम चर्चा आरंभ करेंगे। भवान भीष्मा च कर्णा च कृपा च समितिञ्जया, अश्वत्थामा विकर्णा च सोमदत्ती तथा एव च। अनुवाद है कि मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, तो तात्पर्य पढ़ेंगे हम जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बाह्य लीकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। तो इस तरह जो श्री प्रभुपाद हैं, ये जो जिन शूरवीरों के यहाँ नाम लिए गए हैं उनका संबंध बता रहे हैं। तो हम एक एक कर जो इनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, जो हमने आचार्यों से सीखा है, जो समझा है, तो वही हम यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इस श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अपनी सेना के जो 7 वीर हैं उनके नाम गिनाए हैं। सबसे पहला उन्होंने नाम लिया है स्वयं द्रोण का, उसके बाद पिता में भीष्म का, उसके बाद है जो कर्ण का, फिर कृपाचार्य का, फिर अश्वत्थामा का, फिर विकर्ण का, और फिर सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा का। तो यहां जब हम देखते हैं एक एक कर हम उन 7 के विषय में थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो है दुर्योधन जो अपने गुरु द्रोणाचार्य का नाम ले रहा है। सर्वप्रथम द्रोणाचार्य का नाम लेकर उन्होंने क्या चीज को प्रकट किया। जो दुर्योधन है वो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है, बहुत कूटनीतिज्ञ है। तो पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया था कि जो दुर्योधन है वो तो बस छल कपट की भेद नीति का ही प्रयोग करना जानता है, तो अभी भी वो उसी का प्रयोग कर रहा है।
देखा जाए तो द्रोणाचार्य जो हैं वो कुरुवंश के गुरु हैं और अत्यधिक सम्मानित हैं। तो यहां उन्होंने जो नाम लिया दुर्योधन ने वो द्रोणाचार्य का लिया, लेकिन हम देखते हैं कि पहले उसने द्रोणाचार्य का नाम लिया, उसके बाद उन्होंने भीष्म पितामह का नाम लिया, जबकि जो भीष्म है वो सबके लिए सम्मानित है। वो तो जो कुरु वंश है उसके संरक्षक हैं और प्रथम गुरु तो वही है। उन्होंने ही तो सारे जो कुरुवंश है उसकी रक्षा की है। तो सबसे पहले किसका नाम आना चाहिए था? सबसे पहले भीष्म पितामह का नाम आना चाहिए था। लेकिन दुर्योधन ने यहां भी कूटनीति का प्रयोग किया। वो ये कहना चाह रहा है अपने गुरु से कि मैं सबसे पहले आपके ऊपर ही आश्रित हूं और मैं इसीलिए मैं आपका नाम ले रहा हूं। ये जो है एक अभक्त के ही लक्षण है कि वो जो जिस तरह का समय होता है उसी के हिसाब से जो अपनी सारी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से वो आचरण करते हैं और वो चापलूसी करने का प्रयास करते हैं। ये एक अभक्त का लक्षण है। तो लेकिन जो द्रोणाचार्य है वो इन सब चीजों को समझते हैं। वो जानते हैं कि दुर्योधन जो है वो बड़ा ही कुबुद्धि है, उसकी बुद्धि अच्छी नहीं है। तो वो जो भी कुछ कह रहा है वो सिर्फ अपने लाभ के लिए कह रहा है। तो अभी जो है हम देखते हैं कि जब गीता का उपदेश जो है हो चुका था तो उसके बाद जो है युधिष्ठिर महाराज और इत्यादि ये जो जब अपने गुरुजनों से आज्ञा लेने के लिए और जब जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये किस तरह के सीक्वेंस में जाते हैं। ये सबसे पहले जो है भीष्म पितामह के पास जाते हैं, सबसे पहले भीष्म के पास, फिर द्रोणाचार्य को प्रणाम करते हैं और फिर जो है ये कृपाचार्य को प्रणाम करते हैं। तो ये एक शिष्टाचार है कि हमें उनके पद के अनुसार ही उनके पास अपने गुरुजनों के पास जाना चाहिए। तो ये एक शिष्टाचार है जो एक भक्त जो है जो शास्त्रों को समझते हैं वो इस शिष्टाचार को समझते हैं कि अपने गुरुजनों के पास उनका सम्मान प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार जाना चाहिए। तो जो दुर्योधन है वो अभक्त है, इसलिए वो इन सब बातों पर विचार नहीं कर रहा है। वो सिर्फ द्रोणाचार्य की एक तरह से चापलूसी करने का प्रयास कर रहा है। दुर्योधन के विचार से वो ये समझता है कि द्रोणाचार्य जो है वो भीष्म से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने कौरवों और पांडवों को युद्ध विद्या का उपदेश दिया था और संपूर्ण प्रशिक्षण दिया था। तो इसलिए द्रोणाचार्य के ऊपर ही वो अपने आप को पूरी तरह आश्रित समझ रहा है। दूसरे हैं भीष्म पितामह। तो द्रोणाचार्य के पश्चात दुर्योधन ने भीष्म जी का नाम लिया। भीष्म ने दुर्योधन से उस घटना का विस्तार से वर्णन किया था कि जिसमें अंबा से विवाह न करने के कारण उन्हें अपने ही गुरु परशुराम जी से युद्ध करना पड़ा था। तो इस युद्ध में जो भीष्म जी थे उनकी परशुराम पर विजय हुई थी और इसी घटना के कारण जो है परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि भविष्य में वे किसी भी क्षत्रिय को युद्ध की शिक्षा नहीं देंगे। तो भीष्म नाम जो है, भीष्म नाम का अर्थ ही है भयानक। तो भीष्म के चरित्र से भी हम देखते हैं कि वो कितने दृढ़ संकल्प हैं। महान वीर तो वो है ही और साथ में वो दृढ़ संकल्प भी है। तो इस तरह से दुर्योधन को ये आशा है, दुर्योधन अभी ये सोच रहा है कि जो भीष्म जी हैं वो भी क्या करेंगे, अभी युद्ध में उनकी पूरी सहायता करेंगे और वो अपने भयानक रूप का जो है यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। तो उन्होंने क्या लिया है, जो भीष्म नाम है उस नाम का ही यहाँ पे उच्चारण किया है। भीष्म जी हैं वो महान वीर तो है ही, साथ में वो 12 महाजनों में से एक है। जब यमदूत जो है वो यमराज जी हैं जो यमदूतों को बतलाते हैं, तो ये अजामिल के संदर्भ में एक कथा आती है। तो तब जो यमराज हैं उनके पास जो यमदूत जाते हैं वो देखते हैं कि किस प्रकार से ये सब हुआ। तो उस कथा की चर्चा भी हम कभी करेंगे। तो ये है कि जो अजामिल, तभी यमराज जो यमदूतों को बताते हैं कि ये जो कुछ 12 व्यक्ति हैं जो भगवान और भगवान के नाम की महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। तो उन 12 जो महाजन हैं, उन महाजनों में से एक जो है वो भीष्म जी हैं।
यानी कहा गया है कि एक श्लोक आता है कि महाजनो येन गतः स पंथा, कि हमें किस पथ पर चलना चाहिए, कि हमें किस तरह का आचरण करना चाहिए। तो हमें जो महाजन हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो ठीक तरह से आचरण करना जानते हैं, हमें उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर ही चलना चाहिए, कि जो उन महाजनों ने हमें रास्ता दिया है वो उन्हीं पर हमें चलना चाहिए। तो भीष्म जी जो है वो 12 महाजनों में से एक है। और महाभारत के अनेक स्थलों पर जो भीष्म जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते पाए जाते हैं। इवन जब हम देखते हैं कि जो भीष्म जी हैं, अर्जुन के बाणों से जब उनका शरीर जो था वो पूरी तरह से छलनी हो गया था और शरीर में एक उंगली के बराबर भी जब जगह नहीं थी, तब भी उन्होंने शरशैया पर लेटे लेटे ही उन्होंने भगवान की स्तुति की। उन्होंने एक ऐसा आचरण प्रस्तुत किया कि उन्होंने बताया कि जो योगी है, योगियों की जो प्राण त्यागने की विधि है वो क्या होती है, और जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो किस तरह का आचरण करते हैं। तो उन्होंने योगाभ्यास तथा अपना जो ब्रह्मचर्य है उसका पालन करते हुए, और बड़े ही एक भीष्म, जिस तरह का उनका नाम है भीष्म, तो उस तरह का उन्होंने अपना जो व्यक्तित्व है उसको प्रदर्शित करते हुए उन्होंने एक ऐसा आचरण प्रस्तुत किया कि उनके जो प्राण हैं वो प्राण कहाँ थे, वो किस चीज में थे। तो उनकी जो विल पावर थी, जो उनकी इच्छा शक्ति थी, दृढ़ इच्छा शक्ति, इस चीज का उन्होंने प्रदर्शन किया। और उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की और उत्तरायण आने पर ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग जो है वो किया। तो इस तरह का जो चीजें हैं वो भीष्म जैसे महान और जो शुद्ध भक्त हैं वही प्रदर्शित कर सकते हैं। और तभी उन्होंने क्या किया कि जो युधिष्ठिर महाराज जो थे उन्हें उपदेश देना जब आरंभ किया, तो उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान के 1000 नामों का भी वर्णन जो उन्होंने किया। तो भीष्म जी का जो चरित्र है वो अगाध है। श्री कृष्ण के महान भक्त के रूप में यदि भीष्म जी का जो वर्णन किया जाए तो जितना भी वर्णन किया जाए वो सब कम है। तो कितने भक्त हो गए? 2 भक्त। पहले कौन है? पहले द्रोणाचार्य का वो वर्णन करता है और दूसरा जो है भीष्म जी का वर्णन करता है। तीसरा नाम लेता है कर्ण का। अब जो कर्ण है वो दुर्योधन का घनिष्ठ मित्र है। कर्ण यद्यपि क्षत्रिय था क्योंकि उन्होंने महारानी कुंती के गर्भ से जन्म लिया था, लेकिन फिर भी समाज की दृष्टि से वो कुंती का पुत्र न मानकर एक सूत पुत्र के रूप में जाने जाते थे। और तो वैसे जो दुर्योधन था उसने अपने मित्र का सम्मान बढ़ाने के लिए और उन्होंने क्या किया, जो कर्ण था उसे अंगदेश का राजा बना दिया। तो जो कर्ण था वो इस उपकार के बदले में वो बड़ा ही कृतज्ञ महसूस करता था अपने आप को, और वो क्या करता था, वो हमेशा जो है वो दुर्योधन के जो गलत कार्य थे उनमें वो साथ देता था। वैसे तो मित्र का ये कार्य होता है कि अब उनका जो मित्र है, जो अगर वो कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसे अच्छी शिक्षा देकर उसे सुधारने का प्रयास उसे करना चाहिए। लेकिन जो कर्ण था वो हमेशा ही उसके गलत कार्यों में साथ देता था। जो कर्ण एक तरह से अज्ञान में था, तो वो दुर्योधन के साथ अपनी मित्रता का निर्वाह तो कर रहा था, लेकिन वो ये नहीं समझता था कि मित्र का कर्तव्य क्या है। तो इस तरह से भगवान भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्ण को जो कई बार समझाया, लेकिन वो मूर्ख था। उसने भगवान की बात को भी नहीं माना कि उन्हें जो है वो क्या करना चाहिए, पांडवों का पक्ष जो हमारे जो ये कौरव है उनको इन्हें छोड़ देना चाहिए और जो पांडव है उनके पक्ष में उन्हें युद्ध करना चाहिए। लेकिन दुर्योधन ने, जो कर्ण था, उसने मूर्खतावश भगवान की भी बात की अवहेलना कर दी। जो कर्ण था वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध अन्याय करने में सदा प्रोत्साहन देता था। कर्ण के अतिरिक्त जो थे दुशासन और शकुनी भी दुर्योधन के साथी थे, लेकिन इन दोनों की तुलना में जो कर्ण था वो वीर तो था, लेकिन अर्जुन से सदा स्पर्धा रखता था।
अर्जुन से सदा ही ईर्ष्या रखता था, और इस ईर्ष्या के कारण ही वो जो क्या करता था, वो हमेशा दुर्योधन का साथ देता था और अर्जुन और पांडवों को सदा नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। यहां तक कि जो भीष्म जी थे उनसे भी वो ईर्ष्या रखता था। जब भीष्म जी की भी जब कर्ण की निंदा करते थे, भीष्म जी उसे कुछ कहते थे, तो कर्ण ने क्या किया कि वो महाभारत का युद्ध छोड़कर भी चला गया था। और जब 10 दिनों के युद्ध के 10 दिनों के पश्चात जब भीष्म जी शरशैया पर भीष्म जी को आना पड़ा, तो उसके बाद कर्ण जो है वो युद्ध में आया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्योधन जो है वो कर्ण पर अत्यंत विश्वास रखता था। चौथा नाम जो लिया है वो है कृपाचार्य का। तो सम्मान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कृपाचार्य का नाम जो है वो द्रोणाचार्य के बाद आना चाहिए। लेकिन अब दुर्योधन तो कूटनीतिज्ञ है, लेकिन कृपाचार्य भी जो है वो द्रोणाचार्य के समान ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है और गुरु है। लेकिन जो दुर्योधन है वो अपनी कूटनीतिज्ञता का प्रदर्शन करते हुए जो कर्ण को है अपना ज्यादा शुभचिंतक समझता है, और कृपाचार्य का नाम जो है वो बाद में लेता है। कृपाचार्य के नाम के साथ जो अभी है कि समितिजन्य यानी कि सदा संग्राम विजयी, और साथ में क्या है, अश्वत्थामा का भी नाम आया है। तो ये जो दो व्यक्तित्व हैं ये चिरंजीवी हैं। जो दुर्योधन है वो इस बात को जानता था, वो उसे विश्वास तो था कि यदि जो कृपाचार्य जैसे वीर हैं वो भी यदि मेरे साथ रहेंगे, चिरंजीवी जीव रहेंगे, तो फिर क्या है, मेरी तो जो हार है वो हो ही नहीं सकती है। समिति जन्य जो शब्द है उसका प्रयोग किया जिसका अर्थ है युद्ध में विजयी। कृपाचार्य जो है वो युद्ध में अवध्य है। दुर्योधन का विचार है कि कृपाचार्य युद्ध में मारे नहीं जाएंगे तो उसे युद्ध में विजय प्राप्त होगी, परंतु वास्तविकता क्या है, वास्तविकता होने ये वाला है कि ना तो कृपाचार्य युद्ध में मारे जाएंगे और ना ही दुर्योधन को युद्ध में विजय प्राप्त होगी, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां पर सब कुछ संभव हो सकता है। पांचवा जो नाम लिया वो है अश्वत्थामा का। कृपाचार्य के नाम के बाद दुर्योधन ने अश्वत्थामा का नाम लिया। तो दुर्योधन जानता है कि कृपाचार्य के समान जो अश्वत्थामा है वो भी अवध्य है। तो हमें समझना चाहिए कि जो दोनों हैं वो क्या होगा कि अगले मनवंतर में ये क्या सप्तऋषियों में से एक बनेंगे। अब जो अश्वत्थामा है वो चाहे द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी वो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नत नहीं है। एक ब्राह्मण का पुत्र होने के बाद भी वो बहुत ज्यादा उन्नत नहीं है। तो ऐसे हम उदाहरण जो है यहां देखते हैं। अश्वत्थामा ने जो श्री कृष्ण की महिमा ना जानने के कारण और बालक होने के कारण युद्ध में भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन को आग्नेयास्त्र के द्वारा मारने का प्रयास किया था। तो उस समय व्यास देव जी ने अश्वत्थामा को श्री कृष्ण की महिमा बतलाई थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि अपनी दुर्बुद्धि के कारण महाभारत युद्ध के पश्चात रात्रि में जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, तो भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने उसका पीछा किया। तो अपनी प्राण रक्षा के लिए फिर उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अब अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो लेकिन अब जो अर्जुन थे वो तो ब्रह्मास्त्र को वापस ले सकते थे, लेकिन जो अश्वत्थामा था उसे इस विद्या की जानकारी नहीं थी। तो इस तरह से फिर जो ब्रह्मास्त्र था वो कहां गया, वो उत्तरा के गर्भ में जो राजा परीक्षित थे उन पर उसने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब यहां पे भगवान ने अपनी अहेतुकी कृपा का प्रदर्शन करते हुए भगवान ने एक अंगूठे के बराबर रूप धारण किया, बहुत सुंदर रूप धारण किया। तो गदा, शंख, चक्र, पदम ये सब धारण करके भगवान उत्तरा के जो गर्भ था और वहां पर उन्होंने प्रवेश किया। और ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से जो बालक थे उसकी मृत्यु हो ही चुकी थी, लेकिन भगवान ने अपनी अहेतुकी कृपा से उन्हें जीवन दान दिया और पूरी उनकी रक्षा की। तो इस प्रकार से जो ये अश्वत्थामा था जो इतना दुर्बुद्धि था, अधर्मी था, लेकिन जाको
खिसाइया मार सके ना कोई, मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। तो जिसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हो तो उसे कोई भी मारने वाला नहीं है। तो इस तरह से तो फिर जो है, अब जो महाराज परीक्षित को तो जीवन दान मिला, लेकिन जो बाल हत्या के पाप से और ब्रह्म हत्या के पाप से इस तरह से जो अर्जुन जो इन्होंने इतनी हत्याएं की, द्रौपदी महारानी के 5 पुत्रों की हत्या की, तो इस तरह से उन्हें अश्वत्थामा को इतना भयंकर पाप कर्म जो किया, तो उसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक उनकी मणि जो थी वो भी निकाल ली गई। वैसे तो उन्हें मृत्यु दंड दिया जा रहा था, लेकिन महारानी द्रौपदी ने बड़ी कृपा की। महारानी द्रौपदी, ये जो चरित्र है, इन स्त्रियां हैं, इनके जो चरित्र हैं वो बहुत ही उच्च चरित्र है। यद्यपि उनके सारे पुत्रों की हत्या उस व्यक्ति ने कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी उसने कहा कि मैं इनकी माता के विषय में जब सोचती हूं तो मैं सोचती हूं कि जिस तरह का दुख मैं भोग रही हूं, मैं इनकी माता को वैसा दुख कदापि नहीं देना चाहूंगी, तो क्या इसे छोड़ दीजिए। तो उसके जो केश थे वो काट दिए गए और जो है उनके जो सिर पर मणि थी उस मणि को निकाल लिया गया, और इस पाप के अपराध के फलस्वरूप उन्हें इस प्रकार की सजा दी गई कि उनके जो शरीर थे वो उनको शरीर पे बहुत ही उनके सिर से बहुत खून बहता रहा, निरंतर खून बहता रहा। तो अश्वत्थामा जो है वो उन्हें ये इस तरह का उन्हें मिला कि उनके जो शरीर से है दुर्गंध आती रहेगी, इतनी दुर्गंध आएगी कि उस दुर्गंध में वो स्वयं भी एक स्थान पर नहीं खड़े रह सकेंगे। तो इस तरह का हाल जो है वो अश्वत्थामा को हुआ। ऐसा बताया जाता है कि आज भी अश्वत्थामा इसी अपने पाप कर्म का फल भोगते हुए पृथ्वी पर इधर उधर विचरण कर रहे हैं। तो ये है कि चिरंजीवी तो अवश्य है, लेकिन ऐसे जीवन का भी क्या लाभ है ऐसे जीवन का। तो इस तरह से छठा नाम जो उन्होंने लिया वो है विकर्ण का। दुर्योधन ने अश्वत्थामा के नाम लेने के बाद विकर्ण का नाम लिया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से विकर्ण भी एक थे। दुर्योधन के छोटे भाई थे। तो जिस समय दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था, तो उस समय जो विकर्ण थे, विकर्ण ने इसका तीव्र विरोध किया था। तो कर्ण ने विकर्ण को छोटी अवस्था का जानकर और चुप करा दिया। तो लेकिन विकर्ण जो थे वो धर्मात्मा थे, तो उन्होंने दुर्योधन का अधर्म में सहयोग देने के कारण इन्हें भी अधर्म का जो फल है वो भोगना पड़ा। तो विकर्ण का नाम लेने का एक अन्य कारण भी है कि दुशासन जो है, दुशासन से तो उन्हें ये था कि वो दुशासन उनकी मदद करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहां पे विकर्ण के बल पर वो अधिक भरोसा कर रहे हैं कि चाहे जो भी हो, लेकिन फिर भी जो विकर्ण है उनका साथ देंगे, सहयोग की आशा उन्हें थी। 7वां जो नाम लिया है वो 7वां नाम है भूरिश्रवा का। यानी विकर्ण के बाद दुर्योधन ने अंत में भूरिश्रवा का नाम लिया। भूरिश्रवा के पिता जो सोमदत्त हैं और जो उनके पिता बाह्यलीक थे, जो महाराज शांतनु के भाई थे। तो इस प्रकार जो भूरिश्रवा हैं और दुर्योधन तथा पांडवों के चाचा थे, तो वो अत्यंत वीर थे। सात्यकी के साथ युद्ध करते समय इन्होंने सात्यकी को मार डालने का प्रयास किया था। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने दूर से ही भूरिश्रवा की तलवार से एक भुजा काट दी। तो ये बहुत क्रोधित हुए थे। इन्होंने कहा कि आपने अधर्म का आचरण किया है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वही धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी धर्म की व्याख्या किस प्रकार से की जाए कि जो भगवान ने कहा वही धर्म है, चाहे वो देखने में अधर्म लग रहा हो। तो इस प्रकार से जो फिर उन्होंने वो जो है बाद में जो सात्यकी थे उन्होंने क्या किया कि युद्ध के नियम के अनुसार भूरिश्रवा की जो गर्दन थी मस्तक से अलग कर दी। तो भूरिश्रवा को श्री कृष्ण तथा अर्जुन के आशीर्वाद से उत्तम गति की प्राप्ति हुई। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि दुर्योधन उन अद्वितीय वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। इस श्लोक में प्रयुक्त समिति जन्य यद्यपि कृपाचार्य के साथ आया, जिसका अर्थ है कि कृपाचार्य सदा युद्ध में विजयी हैं। और इस श्लोक के अनुवाद तथा तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने सभी योद्धाओं के साथ माना है कि वो पूरी तरह से बलशाली थे, वीर थे, और
जो दुर्योधन है वो इन सभी योद्धाओं को युद्ध में विजयी बतला रहा है, लेकिन दुर्योधन ये नहीं समझ सकता कि चाहे यहां भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो है अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन फिर भी जहां पे भगवान श्री कृष्ण है वहीं पे विजय है। तो दुर्योधन अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहा है। वो समझ नहीं रहा कि जहां पे भगवान श्री कृष्ण है वहां पे सदैव ही विजय होगी। तो अब भगवान जो श्री कृष्ण है वो अपने भक्त पांडवों के साथ हैं, तो निश्चित रूप से विजय पांडवों की होगी, चाहे दुर्योधन के पक्ष में कितने भी बलशाली, कितने भी वीर शौर्यवान योद्धा क्यों ना हो। तो ये था हमारा आज का श्लोक, अध्याय 1 और श्लोक संख्या 8। तो इसी प्रकार से हम प्रयास करेंगे कि रोज हम श्रीमद् भगवद गीता का जो पाठ है वो करते रहें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप उत्साह वर्धन करते रहिए, और आपसे निवेदन है कि यदि आप इंस्टाग्राम पे हैं तो कृपया हमें फॉलो कीजिए, यदि आप फेसबुक पर हैं तो हमें लाइक कीजिए, और यदि यूट्यूब पर आप ये सब कुछ देख रहे हैं तो कृपया आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और इस तरह की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।